प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न, जिसमें कि हम लोग जो है इसमें का प्रश्न जो है वो 12 तक और 13, 14, 15 और 16। 13 भी हो गया था ना जी? 13 भी हो गया था। 14 नहीं हुआ है और 13 बता दिए थे ना। तो भाई बच्चों, हम लोग 14, 15 और 16 तीन प्रश्न है और तीन प्रश्नों को आज खत्म कर देते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में शेयर कर लीजिए। और बच्चों, यहाँ पे जो देखिए वह 14वां लेसन है और इसके पीछे का अगर आप प्रश्न नहीं देखे हैं तो कुछ समय के बाद आई लिंक से जाकर के देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी जाकर के लिंक से देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक जो लड़की है, देखिए एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है। अर्थात क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, एक लड़की है बच्चों, और इस लड़की की जो लंबाई है उसको हम मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी है, और इसकी जो लंबाई है वह 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर इस लंबी लड़की की जो है लंबाई है, और कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, भूमि से बच्चों यह भूमि है और भूमि से यहां से जो ऊंचाई है वह ऊंचाई जो दिया है वह 88.2 है। मतलब यहां पे इस पी बिंदु पर एक क्या उड़ रहा है बच्चों, यहां पे कह रहा है कि एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब यहाँ पे एक गुब्बारा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे यह गुब्बारा है और यह गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, जिसकी भूमि से जो ये ऊंचाई है बच्चों, ये जो भूमि से ऊंचाई है इसको हम यहाँ पे m कर लेते हैं, और यह ऊंचाई जो दिया है बच्चों वह 88.2 मीटर है। ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है कि किसी, और ये देख रही है, तो जब देख रही है तो इसका आंख यहां पे होगा और यहां से क्या कर रही है, इस गुब्बारे को देख रही है। तो इसके आंख से जो ये क्षैतिज लाइन बन रही है, देख रहे हो, यह क्षैतिज लाइन बन रही है। और फिर कह रहा है बच्चों, यहां से देखो, कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब इस समय जो देख रही है वह उन्नयन कोण कितना है बच्चों, 60 अंश का है। मतलब यहाँ पे जो गुब्बारा है इसको देख रही है तो ये पूरा जो कोण है बच्चों कितना हो रहा है, 60 अंश है। ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। बच्चों देखो, जब हम किसी बिंदु पर उन्नयन कोण का बात कर रहा है तो ये 30 अंश कब होगा, कि जैसे हम कोई भी चीज को ऊपर देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वहां पे मतलब हाइट जो है वह ज्यादा है, जिसके वजह से यह कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। और बच्चों, जब दूरी निकलने जाएगा, जब दूरी में चला जाएगा तो यही उन्नयन कोण घट जा रहा है। मतलब ज्यादा हमें सिर ऊंचा नहीं करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से यह गुब्बारा यहाँ पे, मान लेते हैं कि गुब्बारा यहाँ पे आ जाता है और उन्नयन कोण जो है यह वाला इस गुब्बारे से जो ये उन्नयन कोण है वह घट करके यह इतना कोण कितना अंश हो जा रहा है, 30 अंश हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। और देखो बच्चों, फिर कह रहा है यहाँ पे कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस अंतराल में जो गुब्बारा है वह यहाँ पे Q बिंदु पर आया है, तो यहां से और इसके नीचे अगर लंब मिला दोगे तो ये भूमि पर आ जाएगा, बोलो। और यहाँ पे हम मान लेते हैं यह Q है तो इसको कर देते हैं R, समझ में आ रहा है। और यहां से जो क्षैतिज रेखा है उसको हम अगर आगे की तरफ बढ़ाएं तो इसको मान लेते हैं कि T बिंदु पर काट रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों, ये कह रहा है कि ये बताओ कि यह जो दूरी होगी यहां से और यहां तक, मतलब M से R तक जो दूरी होगी वह कितना दूरी होगी, या कितनी दूरी तय किया, यही पूछ रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर, समझ में आया। यह दूरी कितना तय किया, x मीटर। तो बच्चों, यहाँ पे देखो कि जितना दूरी यहाँ पे उतना ही दूरी यहाँ पे है। इस बिंदु को भी हम कुछ नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम लोग n। क्या नाम दे दें, n। समझ में आ रहा है कि नहीं यार।
और हमें यही दूरी, देखो यह दूरी निकालो या यह दूरी निकालो, दोनों दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो इसके लिए हम छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं कि एम आर जो है वह बराबर हो जाएगा किसके, एन और टी के, और एन टी किसके बराबर होगा, क्या माने, एक्स मीटर। ये हो जाएगा एक्स मीटर के। और हमें बच्चों यही दूरी निकालनी है। और यहां पे कह रहा है देखो कि यह जो पूरी दूरी है वह पूरी दूरी कितना है, 88.2। अब बताओ P से M तक 88.2 है और B से A तक जो दूरी है वह 1.5 है। तो बताओ N और M भी क्या होगा, 1.5 होगा, क्योंकि क्या है, समांतर रेखा है। मतलब यहाँ पे हाँ 1.2, तो यहाँ पे हो जाएगा A और B इक्वल टू हो जाएगा M और N, और ये बराबर होगा 1 किसके, 2 के, मीटर के। तो बताओ बच्चों यहां से हमें P और N जो दूरी होगी वह दूरी क्या होगी। तो P और N जो दूरी होगी वह दूरी देखो P से M है, या P और M के बीच की दूरी में से क्या करें कि हम N और M दूरी घटा देंगे तो यही दूरी बच जाएगी। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितना है, 88.2 है। इसमें से हमें घटा देना है M और N, तो M N घटाओगे तो क्या आएगा, 1.2। समझ में आ रहा है। और बच्चों यहां से इसका मान कर दोगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 7 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 8। तो ये हो गया बच्चों 87 मीटर। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा दूरी। अब देखो एक और प्रोसेस यहाँ पे देखो, जितना N और P है लंबा उतना ही T और Q भी है। मतलब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि PN इक्वल टू QT इक्वल टू कितना आया अभी, 87 मीटर। 0 लिखो या ना लिखो दशमलव में, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बच्चों अब यहाँ पे देखो 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो यहाँ पे 90 अंश है, और 90 अंश के जो सामने की भुजा ये आ रही है, यह क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। और जो ये कोण है इसके सामने की भुजा जो है वो क्या आ जाएगी, L, और जो नीचे बच गया बच्चों वह क्या होगी, A, आधार हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना बात। यहां पे अब देखो हम लेंगे, यहां पे हम लोग लेंगे दोनों त्रिभुज को काम में, Q B T भी लेंगे और P B और N। और चलो यहां पे भी एक गुब्बारा बना देते हैं, क्योंकि गुब्बारा ही तो इधर आया है, बोलो। और यहां पे करते हैं बच्चों, यहां पे मान लेते हैं कि माना जो गुब्बारे की स्थिति है, माना गुब्बारे की स्थिति, गुब्बारे की जो स्थिति है वह M से R तक जाने में कितना दूरी है, दूरी जो है वह x मीटर है, और यही दूरी हमें क्या कर लेना है, निकालना है। तो यहां से लेंगे देखो समलंब त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज को पहले काम में ले सकते हैं, छोटे वाले को भी ले सकते हो, चाहो तो बड़े वाले को भी ले सकते हो। तो हम छोटे वाले को अगर पहले लें तो ये हो जाएगा त्रिभुज P N और B में, मतलब समलंब त्रिभुज P N B में लेंगे तो देखो हमें इस भुजा से मतलब है और इस भुजा से मतलब है, ये कर्ण से कोई मतलब नहीं। तो यहां पे भी 90 अंश का होगा, बोलो, तो ये कर्ण हो जाएगा, इसके लिए भी आधार यही रहेगा, लंब यही रहेगा, तो tan ही इसमें काम में आएगा। तो हो जाएगा tan, और कोण कितना है पूरा, छोटे वाले में 60 अंश, और 60 अंश का जो मान है वो मान रखेंगे, और tan थीटा बराबर होता है, यहां पे देख लो LAL, लाल बटा में का ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और बच्चों ये होता है tan। समझ में आ रहा है। तो यहां से tan काम में लेंगे क्योंकि L और A में संबंध हमें चाहिए, तो यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा L बटा में हो जाएगा बच्चों A, और यहां से अगर वैल्यू हम पुट करें तो देखो क्या हो जाएगा, L का वैल्यू है, देख रहे हो, L का वैल्यू है जितना ये है उतना ही है, और इनका मान है 87। यहाँ पे क्या रख दे, 87, और बटा में जो आधार है बच्चों वह आधार देखो क्या है इसका, B और N है, इसको हम लिख दे रहे हैं B और N। इसे कोई डाउट है, आइए यहां से बच्चों अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 अंश का वैल्यू जो होता है वह होता है रूट में 3 इक्वल टू, बच्चों यहां से करेंगे तो इसके मान को ले लो, तो ये हो जाएगा 87 बटा में कितना, B और N,
और बच्चों इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंचीदार अगर गुणा कर देते हो तो यह चला आएगा यहाँ पे और रूट में 3 आ जाएगा इसके नीचे। तो ये हो जाएगा bn इक्वल टू आएगा 87 बटा में रूट में 3 और यह मान जो है हमें काम में लेना होगा। बच्चों फिर करते हैं तथा, देखो क्या चीज, तथा समलंब त्रिभुज, बात नहीं भाई, समलंब त्रिभुज जो है यह बड़े वाले में ले लेते हैं, क्यू टी और बी में, यहां पे लिख लेते हैं क्यू टी बी में। और बच्चों इसमें करोगे तो इसमें भी tan ही लेना पड़ेगा, तो यहां से करोगे ये हो जाएगा tan, इसमें जो एंगल है, कोण है, वह 30 अंश का है और लंब इसका 87 ही है। तो यहां पे कर लोगे 87 बटा में और आधार जो है बच्चों यहां से यहां तक है, यानी कि B से T तक, और ये दो पदों में टूटा हुआ है, BN और NT में। तो यहां से कर लेते हैं BN अब प्लस, बच्चों N और T का जो वैल्यू है, देखो यहां से X माने हो, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं X। और बच्चों रूट में ये tan 30 अंश का जो वैल्यू होता है 1 बाई रूट में 3 होता है, और यहां पे वैल्यू है 87 बटा में BN, यहां पे हो गया BN अब प्लस है X। और बच्चों तिर्यक जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें इससे करोगे मल्टीप्लाई तो ये यहां पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा BN अब प्लस X इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तिर्यक तो ये हो जाएगा 87 और रूट में 3, क्या हो जाएगा 87 रूट में 3। बच्चों हमें x का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे VN का मान है, इस मान को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 87 बटा रूट में 3 प्लस हो जाएगा x इक्वल टू आएगा बच्चों 7 रूट में 3। और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकाले बच्चों तो ये हो जाएगा, देखो 87 रूट में 3 और ये प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 87 और बटा रूट में 3। और बच्चों यहां से अगर हम 87 रूट में, यानी कि 87 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 87, यहां पे हो जाएगा रूट में 3 और ये हो जाएगा 1 बाई रूट में 3। और बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो क्या होगा, ये होगा 87 और यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं रूट में 3, तो ये रूट में 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा और माइनस का 1 होगा। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये हो गया 87, इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 और बटा में हो जाएगा रूट में 3। वीडियो कट रहा है, चलो इधर देख लेते हैं। बच्चों इसको सॉल्व करोगे और यह मान किसका आया है, x का, जो क्या है इस गुब्बारे की स्थिति के अंतर है, मतलब बीच की दूरी है। तो बच्चों यहां से करोगे तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे या ऐसे भी छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 87 रूट में 87 इंटू 2 और बटा में बच्चों रूट में 3 है, इसका परिमेयीकरण कर दो हर का। तो परिमेयीकरण करोगे तो रूट में 3 से ऊपर और रूट में 3 से क्या कर दोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 87 इंटू 2 और बटा में हो जाएगा बच्चों यहाँ से रूट में 3 लग जाएगा और ये वाला रूट में से 3 एक बाहर निकल जाएगा। और बच्चों इसको जब बर्बाद करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 इंटू 2 और रूट में 3 आ जाएगा। और बच्चों जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18 का 8 होगा, 2 2 जा 4 1 5 और यहाँ पे रूट में 3 और मीटर में मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप भी क्या करोगे मीटर में मान नोट कर लोगे और ये हो गया x। तो यही आपका दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी रहेगी। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो देखते हैं बच्चों फिर अगले प्रश्न को, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और नहीं तो हम तो कहेंगे कि आप लोग क्या करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठा करिए और स्क्रीनशॉट मत किया करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं अगले प्रश्न को, इसे कर देते हैं रब। समझ में आया जी? हाँ चलो बच्चों इसको देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बात नहीं, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। बच्चों एक राजमार्ग है, अर्थात एक इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते को हम नाम दे देते हैं ए और बी। और कह रहा है बच्चा कि देखो ये क्या है, कह रहा है कि एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब बच्चों यहाँ पे एक मीनार है और इसके पाद मतलब पैर तक जाता है। समझ आ रहा है? ये रास्ता है, ये मीनार बी और सी है,
इसके पैर तक जाता है। तो बताओ यह मीनार खड़ी ही तो होगी 90 अंश के सामने। तो बताओ ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का बनाएगा। और बच्चों देखो आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। बच्चों यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ पे एक कोई कार आ रही है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मान के चलो कि एक कार आ रही है और इस कार को वह क्या करता है 30 अंश के अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ऊपर बनता है, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 30 अंश हो गया अवनमन कोण। और इसको बच्चों मान लेते हैं यह टी है, समझ में आ रहा है? टी बिंदु। अब देखो फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब यहाँ पे जो कार है बच्चों वह मीनार के पाद बिंदु यानी कि इधर एक समान चाल से चल रहा है, समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है देखो एक समान चाल से जाता है। फिर कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। बच्चों जब 6 सेकेंड ये कार आती है तो यहाँ पे आ जाती है, अर्थात इसे हम मान लेते हैं कि एम बिंदु पर आ गई। तो जब एम बिंदु पर आई तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे समय कितना लगा बच्चों? 6 सेकेंड लगा, समझ में आ रहा है? 6 सेकेंड का समय लगा। और आगे देखो यहाँ पे और यह एम बिंदु पर आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ से जब इसको देख रहा है ना, इस बिंदु पर यहाँ पे कार आई है, इस कार को फिर देख रहा है, तो ये जो पूरा कोण है बच्चों ये वाला, यह कोण कितने अंश का है? 60 अंश प्राप्त हो रहा है वो आदमी को। अब देखो फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बच्चों कह रहा है कि अब एम से और बी तक कितने समय में कार पहुंचेगी। तो बच्चों इसको हम मान लेते हैं कि यह टी समय में पहुंच रही है। कितने समय में? टी समय मतलब सेकेंड में, लिख देते हैं टी सेकेंड में पहुंची। तो बच्चों यही हमें लिख लेना है, यहाँ पे लिखेंगे माना कार को मीनार के पाद बिंदु तक, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय जो है बच्चों वह कितना है? 30 सेकेंड है। कितना सेकेंड है बच्चों? 30 सेकेंड है, समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो यहां से तो 30 सेकेंड तो हम मान लिए समय कि एम से और बी तक अर्थात मीनार के पैर तक पहुंचने में इसे समय लग रहा है। तो बच्चों देखो इसमें एक चीज हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं हों और उसे तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बीच में बने कोण को एकांतर अंतःकोण कहते हैं। अपोजिट वाले को देखो, जैसे इतना कोण है तो इसी लाइन को टच कर रहा है, वैसे ही यहां से ये है तो जितना ये है अंदर वाला 30 अंश, तो ये भी कितने अंश का होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। और बच्चों फिर क्या कहेंगे, देखो यह जो लाइन काट रही है तो देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में 60 अंश का पूरा कोण बना हुआ है। तो बताओ कि यह भी कितने अंश का होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। तो इसे चाहो तो लिख सकते हो, लिखोगे देखो कैसे, एंगल TCA इक्वल टू होगा एंगल CAB। और बच्चों इसका जो वैल्यू है 30 अंश, तो इसे क्या करोगे 30 अंश लिख दोगे एकांतर अंतः कोण। ये क्या है बच्चों? एकांतर अंतःकोण। आप अच्छा से लिखिएगा पूरा नाम। और देखो बच्चों दूसरा लिखोगे तथा दूसरा देखो कोण क्या हो जाएगा, कोण देखो कोण TCM इक्वल टू बच्चों हो जाएगा CMB। एंगल CMB इक्वल टू बच्चों 60 अंश हो जाएगा। और इसका भी रीजन क्या है? ये भी एकांतर अंतःकोण है, समझ में आ रहा है? और देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि अब त्रिभुज लेंगे और यहां पे लिखेंगे देखो समलंब त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज काम में आएगा। एक छोटा वाला जो बन रहा है ये भी, और एक बड़ा वाला बन रहा है ये भी। तो कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। पहले तो देखो हम लेते हैं त्रिभुज समलंब त्रिभुज CBM में, इसमें करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा। देखो हमें
हम बार बार बता रहे हैं कि 90 अंश के जो सामने की भुजा होगी वह K होगी और जो कोण रहेगा उसके सामने की भुजा L रहेगी। अब बच जाती है जो भुजा वह A होती है। समझ में आ रहा है? तो यहां से करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा tan ही लेंगे इसमें भी, तो tan लेंगे तो क्या होगा, इस छोटे वाले त्रिभुज में दिए हैं तो 60 अंश हो जाएगा, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा L बटा में A। L बटा में क्या होगा बच्चों, A, लंब बटा में आधार, और L जो है बच्चों इसका मान कुछ भी नहीं दिया है तो इसे हम क्या मान लेते हैं, L की ऊंचाई दिया हुआ है, देख लीजिए ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो इसे हम L ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, L ही रहने दो। और बटा में बच्चों A जो है वह A कितना है इसका, T माने हुए हैं हम लोग, तो क्या लिख देते हैं इसको, T लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और बच्चों यहां से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 अंश का जो वैल्यू होता है वह होता है रूट में 3, और बच्चों इक्वल टू यहाँ पे करेंगे और L बटा में T है, इसको लिख देते हैं L बटा T, और यहां से इसके बटा कुछ नहीं तो 1, T को हम यहाँ लेके जाएंगे इधर, तो L हमारा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो L इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 3 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा T। तो ये हो गया आपका L का वैल्यू निकला, इसको भी काम में लेंगे हम लोग। और देखो बच्चों फिर लिखेंगे तथा, अब देखो फिर क्या करेंगे, एक और त्रिभुज है जो बड़ा वाला है, इस त्रिभुज में लेंगे, तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा समलंब त्रिभुज, बड़े वाले का देखो नाम C B और A में, C B A में, ये बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे तो tan ही लेना पड़ेगा इसमें भी, तो tan हो जाएगा कितने अंश, 30 अंश, क्योंकि इसका जो कोण है कितना है, और इसमें लेंगे बच्चों तो इसका भी होगा L बटा में A, लेकिन A में जो है वह A से और B ये पूरा दूरी आ गया, यह 2 खंडों में बटा हुआ है, 2 खंड में लिखेंगे तो यह हो जाएगा बटा में AM प्लस ये हो जाएगा MB, क्या होगा बच्चों MB, और यहां पे करोगे तो रूट में 30 अंश का जो वैल्यू होता है tan का वह 1/√3 होता है, एस्कल टू L को L ही रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और देखो बच्चों यहाँ पे AM है और AM का जो वैल्यू है वो 6 आया हुआ है, 6 नोट कर लो, अब प्लस, और देखो क्या है बच्चों MB है और MB का जो वैल्यू है बच्चों वह T है, इसको हम क्या लिख देते हैं T। और यहाँ पे तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा L रूट में 3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसमें करोगे कैंचीदार तो 6 प्लस कितना हो जाएगा T। और बच्चों यहां से देखो इस मान को इसमें पुट कर देंगे, तो देखो जहां पे L है इतना रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा L के जगह पे रूट में 3T इंटू हो जाएगा रूट में 3 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 6 प्लस T। और यहाँ पे बच्चों और यहाँ पे करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3T हो जाएगा इक्वल टू 6 प्लस T हो जाएगा, और इस T को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3T माइनस T इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6, और यहां से घट जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2T इक्वल टू हो जाएगा 6, और इससे बर्बाद कर दोगे तो ये हो जाएगा 3, अर्थात बच्चों जो T का वैल्यू आया वह आ गया 3 सेकेंड, क्या आया 3 सेकेंड, और यही क्या होगा आपका आंसर। तो बच्चों M से और M से B तक जाने में कितना समय लगेगा, उसे 3 सेकेंड लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बच्चों एक और प्रश्न है, उस प्रश्न को भी देख लेते हैं हम लोग। बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का भी और इस चैप्टर का भी, इसको देख लेते हैं। और आपको बता दें कि यह जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बताइए, प्री बोर्ड में भी आया था और हम पहले ही बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है ये प्रश्न। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छा से 2-4 बार कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे जो है आएगा वो 6 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देख लेते हैं। देखो इसमें ये कह रहा है कि मीनार की, देखो बच्चों ध्यान से देखो, कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। बच्चों पूरक कोण से कहते हैं ना जो 90 अंश के बराबर हो। समझ में आ रहा है? 2 कोणों को ऐड करके देखिए इधर ये कह रहा है कि कोई मीनार है, ध्यान से देख लो, कोई ये मीनार है, इस मीनार को हम P और Q नाम दे देते हैं। बात है, देखिए
P और Q इस मीनार का नाम दे देते हैं। और कह रहा है कि कोई मीनार है और इसके आधार से एक सरल रेखा, देखो ये आधार है, इसके आधार से एक सरल रेखा इधर आ रही है, इसको हम मान लेते हैं कौन सा बिंदु है, R बिंदु है। और कह रहा है कि एक सरल रेखा आधार से आ रही है और कह रहा है कि इस सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई एक और बिंदु है S, और यहां से और यहां तक जो दूरी है बच्चों वह 4 मीटर है, समझ में आ रहा है। और जो P से R तक की दूरी है ये वाली वह 9 मीटर, देखिए ध्यान से, यह 9 मीटर की दूरी है। अब बच्चों कह रहा है फिर आगे देखो, कह रहा है कि दोनों बिंदुओं को जो शिखर के उन्नयन कोण जो है वह कैसे है, पूरक है, मतलब यहां से और यहां तक। तो बच्चा लोगन ई जो प्रश्न है वह इस चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन है, तो इसे भोजपुरी में समझते हैं, ठीक है। तो देखा लो यहां पे जो बच्चों P से लेके S तक जो दूरी बा वो 4 मीटर बा, और P से R तक जो दूरी बा वो 9 मीटर दूरी बा। और बच्चा लोग ये बताओ जा कि कोई भी वस्तु जितने आपसे नजदीक है और जितने ऊंचे है, यानी जितना ऊंचाई पे बा, जितना तल से नजदीक बा, उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके लिए क्या करना होगा, सिर को अधिक उठाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर नजदीक में कोई बिंदु है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर को उठाना पड़ेगा। जैसे दीवार पर टीवी वगैरह भी लग जाता है, तो अगर बैलेंस पर ना लगे, ज्यादा सीलिंग के पास में लगा दोगे तो सिर को ज्यादा उठाना पड़ेगा, जिससे जो हमारा यह एक्सिस है उस एक्सिस में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, समझ में आ रहा है, और जलन सा होने लगेगा और वही रोग उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए घर में जो टीवी लगाया जाता है वह इसी के आधार पर लगाया जाता है कि कितना रेशियो तक हम लोगों का जो नयन है, जो नजर है, वह क्षैतिज बना सकता है। क्योंकि ज्यादा इससे अगर ऊपर कर देते हो तो फिर मानसिक रूप से तुम्हारे ब्रेन में भी दिक्कत आएगी और गर्दन में भी दिक्कत आएगी, और ज्यादा नीचे कर देते हो तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो टीवी वगैरह लगाया जाता है वो एकदम बिल्कुल नैन से क्षैतिज में लगाया जाता है, या थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जौन है ना देखा जा, तो हेजा जौन कोण बनी वो हेज बिंदु के देखे के बाद तो कोणवा अधिका बनी और ओकर पहले वाला कोणवा का बनी, कम बनी, तो हाई कोण थीटा बनी, तो हाई कोण थीटा माइनस, सॉरी 90 माइनस का बनी थीटा, 90 माइनस का बनेगा थीटा बनेगा। अब बताओ बच्चा लोग हाई का बा, हाई जौन बा 90 अंश के बाद, तो 90 अंश के जौन सामने की भुजा होला के होला कर्ण, और जौन कोण लिहल जाला ओकर सामने की भुजा एल होला, और बाकी जौन बच जाला का हो जाला ए हो जाला। आई पूरा का बच्चा लोगन भाई अंश डिग्री है, देखा तरह जा, ध्यान से देख लो जा, कहे कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बा परीक्षा के दृष्टि से। और देखा जाए फिर कह रहा है बच्चों यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है, चलिए बच्चों, और जो बच्चों यहाँ से जो हाइट है यह हमें बताना है कि ये बताओ कि ये जो हाइट है इस मीनार की, जो मीनार है इसकी जो हाइट है वह 6 मीटर है कि नहीं है, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। यह हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है 6 मीटर की है कि नहीं। तो बच्चों देखते हैं इसमें, देखो तो यह जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, नहीं एल हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों यहाँ से देखो हमें क्या लेना है, एल में और ए में संबंध निकालना है जो कि tan का ही होता है। तो यहां से करेंगे तो लिखेंगे, देखो समलंब त्रिभुज, समलंब त्रिभुज जो है बच्चों मान लेंगे यहाँ पे, देखो समलंब त्रिभुज जो है वह किस में लेंगे, दोनों त्रिभुज का में आएगा, तो QPS, QP और क्या होगा बच्चों S में, जब इसमें लेंगे तो देखो क्या होगा, tan ले लेंगे, और tan यहाँ पे जो कोण है वह थीटा अंश है, और बराबर हो जाएगा बच्चों L बटा में A, और L का जो वैल्यू है वह क्या माने हो, H माने हो, H ही ले लो कोई दिक्कत नहीं है, या L ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में यह क्या है A है। और बच्चों इतना जो दूरी है वो कितना है
4 है, तो यहां से ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा L अब बटा में A, और A का जो वैल्यू है 24 का 4 है। इस तरह से यह हमारा क्या हुआ, पहला इक्वेशन हुआ। समझ में आ रहा है? और देख लीजिए, फिर लिखेंगे पुनः समलंब त्रिभुज। देखो किस में लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में। तो जाएगा Q, फिर क्या होगा P, और क्या होगा बच्चों, बड़ा वाला त्रिभुज R में। जब इसमें लेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसमें भी tan ही लेना पड़ेगा हमें। तो जाएगा tan, और यहाँ पे जो ये कोण है बच्चों, या जो कोण है वह देखो क्या है, 90 है, लिख लो 90 माइनस थीटा, और बराबर बच्चों इसका भी जो मान होगा वह L बटा में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और ये पूरा कितना है, इसका 9 है। और देखिए यहां से करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा जो है वो cot थीटा होता है। तो यहां से करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा cot थीटा बराबर हो जाएगा L बटा में 9। और बच्चों यह tan में है, तो इसको भी हमें tan में परिवर्तन करना होगा। तो आप जानते हैं कि इसका बटा कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो जब इसको पलटोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, और cot कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। तो ये भी तो पलटना पड़ेगा, तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो 9 ऊपर और L कहाँ हो जाएगा, नीचे। और बच्चों 1 बटा में tan थीटा जो है वह किसका उल्टा होता है, और cot थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 9 बटा में L। और इसे बच्चों हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। और देखो बच्चों, ये भी tan थीटा आ गया, ये भी tan थीटा आ गया। तो दोनों जब थीटा है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर। तो यहाँ पे कर लेंगे समीकरण 1 बराबर, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण 2 से, और 1 बराबर 2 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 जो है वह L है, ये हो जाएगा L। अब बटा में बच्चों कितना हो जाएगा, L बटा में क्या है 4, और बराबर इधर करेंगे तो ये 2 समीकरण जो है इसका वैल्यू आया है 9 बटा में L, और तिर्यक जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर, और बराबर 9 चौके। और बच्चों जब यहाँ से L निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट में 36, और यहाँ से जब इसका गुणनखंड कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे 6, अर्थात कितना आ जाएगा 6। और मीटर में है तो बच्चों इसको मीटर में ले लोगे, बोलो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इस बात को लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः H बराबर L बराबर कितना है 6 मीटर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से अगर करते हैं तो आपके पेपर में 6 नंबर का काम बन जाता है। तो बच्चों अगर यह वीडियो और ये सारे प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया हो, या फिर कोई दिक्कत रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। फिर से इस पर जो है वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, जो चैप्टर है 12 नंबर, उसमें उसके बाद फिर रचना को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो बच्चों।